स्टार्ट करते हैं गाइस। दोनों लोग ध्यान से सुनना आप। ये कल हम लोगों ने मेटा बिजनेस सूट कवर करा था, और मेटा बिजनेस सूट मैं दोबारा ओपन करता हूं क्योंकि इसमें एक दो टॉपिक रह गए थे हमारे। आप लोगों की शीट पे आता हूं और शीट पे ये चीज ऐड कर देता हूं गूगल डॉक्स पे। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट गेट स्टार्टेड करना अपने को। ये चीज ओपन होके हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ये चीज ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमारा 1 2 3 4, ये 4 टैब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। 4 PM। देखो यार, आपको मेटा बिजनेस सूट में 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 पे आता है आपका प्लानर। ठीक है, इसको आप कंटेंट प्लानर भी बोल सकते हो, प्लानर जो ठीक लगे बोल लेना इसको। मैं यहाँ पर खाली प्लानर ही लिख दे रहा हूँ, चलो कंटेंट प्लानर नहीं लिखता, प्लानर। ठीक है, प्लानर क्या होता है, क्या कर रहे हैं अपन लोग प्लान में? प्लानर में जाके हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं पोस्ट की। ठीक है, आने वाले टाइम के, मतलब जब आप कंपनी में काम करोगे तो आप देखोगे कि भाई एक एक दो दो हफ्ते पहले ही दिन के 4 4 पोस्ट यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं, शेड्यूल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे दिन आते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली पब्लिश होता रहता है। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो प्लानर क्या है? टू शेड्यूल पोस्ट। ठीक है, आपके पोस्ट को शेड्यूल करने के काम में आता है ये। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है आपका कंटेंट। कंटेंट क्या चीज है ये? ठीक है, ये आपका कंटेंट ओपन हो गया। और कंटेंट में आपसे पूछ सकते हैं जो कंटेंट वाला टैब है वो क्या करता है। कंटेंट वाले टैब में आप देखोगे तो यहां पर आपका पोस्ट, रील्स, स्टोरीज, एविडेस्ट, फीड, मेंशन, क्लिप, सब चीजों का डेटा यहां पर देता है। क्या क्या यहां पे देता है, मैं इसको कॉपी देखूं, कॉपी करने दे रहा है, कॉपी करने नहीं दे रहा है, लिख देते हैं। ठीक है, आपके पोस्ट्स, कॉमा, रील्स, कॉमा, स्टोरीज, कॉमा, ये फीड, ग्रेड, मेंशन, ये सब तो इतना नहीं है काम का। देखो, आपके रील्स, पोस्ट और स्टोरीज में कितने लोगों ने देखा है, कितने उस पर एंगेजमेंट आया है, रीच, इंप्रेशन, रिएक्शंस, कमेंट, शेयर, सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन हो जाती है। आपको इंडिविजुअली पोस्ट में जा जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, यहाँ पर आप रीच देख सकते हो, इंप्रेशंस देख सकते हो, आप क्लिक्स देख सकते हो, एंगेजमेंट देख सकते हो, कमेंट्स देख सकते हो। सारी चीजें यहाँ पर एक ही इधर अवेलेबल हो जाती है आपके कंटेंट वाले सेक्शन में। इसके अलावा आता है इनसाइट, और इनसाइट एक इंपॉर्टेंट टैब है। इनसाइट में आपका ये जो ऑडियंस वाला टैब है ना, ऑडियंस इनसाइट, इनसाइट और उसके बाद ऑडियंस, ये आपको देखो क्या क्या बता रहा है। कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, उसमें से रिटर्निंग व्यूअर्स कितने हैं, यानी कि जो जिसने आपको फॉलो कर लिया, एक होता है जिसने आपको फॉलो कर लिया और दोबारा कभी लौट के नहीं आया। ठीक है, एक होता है जो बार बार आपके चैनल पे आ रहा है, आपके अकाउंट पे बार बार जो आ रहा है, वो रिटर्निंग व्यूअर हो गए। और इसके अलावा आता है एंगेज्ड ऑडियंस। एंगेज्ड ऑडियंस कौन सी होती है? नंबर ऑफ फॉलोअर्स हु इन लास्ट 14 days हैव वॉच्ड मोर देन 60 seconds, reacted to, shared और comment on your live as well as stream video and reels। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं पहले तो अलग से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूछी जा सकती है आप लोगों से। इनसाइट्स, ठीक है, इनसाइट्स में एक जो आपका इंपॉर्टेंट टैब है वो है आपका ऑडियंस। ऑडियंस, ठीक है, और ऑडियंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? आपके रिटर्निंग व्यूअर्स,
रिटर्निंग व्यूअर्स, रिटर्निंग व्यूअर कौन से हैं? वैसे आपको ना ये याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ अकाउंट दैट व्यूड एटलीस्ट 1 minute of your video or reel in the previous week or return to view at least 1 minute of any of your video reel this week। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड मेट्रिक होती है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रटना इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। ठीक है, मैं बस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जस्ट इन केस आपको कभी जरूरत पड़े या पढ़ने की, वैसे तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर भी इसको पेश कर दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? कोई नहीं, फिर से करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये तो रिटर्निंग व्यूअर हो गए, और फिर होते हैं आपके एंगेज व्यूअर्स। एंगेज व्यूअर कौन से हैं? ये डेटा है पूरा, मन हो रटने का रट लेना, वैसे उसका कोई फायदा नहीं है। बस आप लोगों को ना थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि रिटर्निंग व्यूअर कौन सा होता है और एंगेज व्यूअर कौन सा होता है। वैसे मेरे को भी ये जितना इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है ना कि ये चीजें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, मुझे भी नहीं याद बिल्कुल भी कि ये 40 दिन में आना चाहिए, 60 सेकंड देखना चाहिए। मैं तो बस इतना, अगर मेरे से कोई पूछता है कि एंगेज व्यूअर क्या होगा इंटरव्यू में या कैसे भी, भाई जब भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ जो हमारे साथ एंगेज है, जो हमारे चैनल, हमारे अकाउंट में या फिर हमारे कंटेंट से जो रिलेट कर रहा है, जो उसको देख रहा है, वो हमारा एंगेज व्यूअर होता है। ठीक है, तो दो तरीके के व्यूअर हो गए। एक होता है जो नॉन रिटर्निंग, एक बार आपको फॉलो कर लिया या फिर फॉलो नहीं भी करा, बस एक बार आपको फीड में देखा, उसके बाद इग्नोर कर दिया। लेकिन वो जो दोबारा आते हैं लौट के, दोज आर रिटर्निंग व्यूअर्स एंड एंगेज व्यूअर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका ऑडियंस डेमोग्राफिक। ऑडियंस डेमोग्राफिक काम की चीज है। ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, ठीक है, ऑडियंस डेमोग्राफिक में क्या क्या आ रहा है आपका? एज, जेंडर, सिटी और कंट्री। ठीक है, ये सब बताता है यहाँ पे, एज, जेंडर, सिटी, कंट्री। अब आपके पेज को जो जो लोग लाइक शेयर वगैरह कर रहे हैं ना, उनका डेटा यहाँ पर आने लग जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, मुझे अगर समझ में आने लग गया कि भाई मेरा कंटेंट है और उसको इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के रिलेटेड ही कंटेंट बनाऊंगा और उन्हीं लोगों को मैं ज्यादा फोकस करूंगा। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा भाई, अगर मेरे को ऐड चलाना है कोई, तब भी तो मैं इसी ऑडियंस को लूंगा ना हेल्प में, इसी ऑडियंस को मैं ले लूंगा कि भाई ये है, तो मैं अलग से अपनी मैं तुक्के क्यों मारूं, इसी ऑडियंस इनसाइट को लेके अपन यूज कर सकते हैं। याद रखना, ये वाली जो ऑडियंस इनसाइट है ना, ये एड में ऑडियंस सेलेक्ट करने में काम आती है। लिख दे रहा हूं मैं यहां पे इसको, दिस ऑडियंस कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग ऑडियंस इन एड कैंपेन। ठीक है, जब हम एड कैंपेन रन करेंगे ना, उस टाइम पर ऑडियंस हमको कौन सी हमको चूज करनी चाहिए, यहां से आपको मिल जाएगा उसका ऑप्शन। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला एक टैब आ रहा है जिसका नाम है इनबॉक्स। इनबॉक्स वाले टैब में मैं जा रहा हूं, और यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ऑटोमेटेड मैसेजेस। ठीक है, ऑटोमेटेड मैसेजेस क्या चीज है? ऑटोमेटेड मैसेजेस, दो तरीके के हमारे ऑटोमेटेड मैसेजेस होते हैं। एक होता है आपका, ये यहां पर मैं आया, मैसेज पे आया, यहां पर जाओगे आप, ये आ रहा है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन पे जाओगे तो यहां पर आपको दो तरीके के इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिखते हैं। एक होता है आपका अवे मैसेज और एक होता है आपका इंस्टेंट रिप्लाई। ये हमारे दो काम में आते हैं। एक होता है आपका इंस्टेंट रिप्लाई और दूसरा होता है आपका अवे मैसेज। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई कौन सा होता है भाई? आप मान के चलो आपका ऑफिस टाइम चल रहा है 10 बजे से लेके 6 बजे तक का, है ना, या 10 से लेके 7 आपके ऑफिस आवर्स है। तो आप क्या कर रहे हो, 10 से 7 आपने अपना, आपके पास कोई भी आपके फेसबुक पे कोई भी कुछ भी कमेंट कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप
ऑफिस तो उस टाइम पर तो हाँ ठीक है, आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन मान के चलो आप पूरे टाइम थोड़ी हर किसी को रिप्लाई कर सकते हो, आप किसी और काम में भी बिजी हो सकते हो, किसी और के साथ चैट कर हो सकते हो, किसी और कस्टमर के साथ डील कर से होते हो। तो उस टाइम पर हम लोग यूज करते हैं इंस्टेंट रिप्लाई। ट्राई इट पे जाता हूं, और यहां पर जाने के बाद यहां पर मैंने देखो ये होगा, यहां पर ऐसे कुछ आएगा कि हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, वी रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। तो यहां पर ऐसा कुछ लिख सकते हैं। पहले तो मैं जाता हूं हाय पे, और यहां पर ये एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज मैसेज का। पर्सनलाइज मैसेज में जाना है, फर्स्ट नेम ऑफ द रेसिपेंट में जाना है, इसको मैंने यहां पर सिलेक्ट करके ऐड कर दिया है। ओके, अब देखना जैसे यहां पर अभी मेरा नाम आ रहा है ना, अब मान के चलो माधव आते हैं मेरी कंपनी के पेज पे, और वहां पर चैट मैसेज सेक्शन में जाकर मुझे कोई मैसेज करते हैं, तो यहां पर हाय जहां पे मेरा नाम लिखा आ रहा है ना, वहां पे अपने आप ही माधव लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, शिवम कर दें तो शिवम का नाम ऑटोमेटिकली यहां पर चेंज हो जाएगा। ओके, तो हाय शिखर, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। मैं यहां पर कुछ भी आप अपने हिसाब से अपना कस्टमाइज मैसेज लिख सकते हो। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, आवर experts will contact you ASAP as soon as possible। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसके अलावा कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैं यहां पर कोई इमोजी भी ऐड कर सकता हूं, जैसे मैंने ये वाली एक इमोजी ऐड कर दी। ओके जी, ठीक है, ये एक इमोजी अपन ने यहां पर ऐड कर दी। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, मीन वाइल you can visit our website। मैं यहाँ पर वेबसाइट का www डॉट जो भी है अपन देख सकते हैं, और उसके अलावा अपना फोन नंबर, यहाँ पर आप अपना फोन नंबर जो भी है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मेंशन करने के बाद नीचे आप लिख सकते हो थैंक्स एंड रिगार्ड्स। ये तो हो गया आपका इंस्टेंट रिप्लाई। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, हाय शिखर थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, मीनवाइल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, ऐसे करके मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टेंट रिप्लाई। ठीक है, ओके। रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट मैसेज समवन सेड यू इन मैसेंजर और इंस्टाग्राम। आप अपने मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, हाय हेलो जो भी बोल के। अब अगली चीज आती है अवे मैसेज। अवे मैसेज क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया, आपका ये जो होता है इंस्टेंट रिप्लाई, ये आपके ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स होता है ना, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, यानी कि जब आप ऑफिस में हो लेकिन फिर भी आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे, उस केस में अपन ये यूज करते हैं। अब मान के चलो जब आप ऑफिस में हो ही नहीं, आउटसाइड ऑफिस हो आप। आउटसाइड ऑफिस का क्या मतलब है, भाई आप घर भी तो जाओगे, अपना काम भी तो कुछ करोगे, पूरे टाइम थोड़ी लोगों से बात या उनको रिप्लाई करते रहोगे। तो जब आप आउटसाइड ऑफिस होते हो, मान के चलो जब आपका वो वाला टाइम रात के, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, रात के 8 बजे से, अगर आपकी ऑफिस शिफ्ट 8 बजे खत्म हो रही है, सुबह के 10 बजे आप वापस आ रहे हो ऑफिस। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इसको मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, 7 बजे से लेके रात के सुबह के 10 बजे तक आप ऑफिस में थोड़ी रहोगे, उस टाइम पर हम यूज करते हैं अवे मैसेजेस। ठीक है, तो इंस्टेंट रिप्लाई हो गया आपका कब, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, और अवे मैसेज हो गया आउटसाइड ऑफिस आवर्स। तो मैं एक बार आपको अवे मैसेज बना के दिखा देता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, इस तरीके से यहां पर मिलेगा, यहां पर 5.5 घंटे ही रहने देना, इससे छेड़छाड़ मत करना कोई। अभी मैं क्या करता हूं, जाता हूं सबसे पहले संडे को, नहीं मंडे से शुरू करते हैं, चलो मंडे से। मंडे को कितने बजे से मेरा ऑफिस जो है वो खत्म होगा, मेरा ऑफिस अवे मैसेज मैं ले लेता हूं, रात को खत्म हो रहा है मेरा 7, मतलब 7 बजे से मेरा ऑफिस खत्म हो रहा है ना। तो 7 बजे से मेरा अवे टाइम शुरू हो गया, मैं यहां गया 7 बजे, और उसके बाद कितने बजे तक चलेगा, एक तो मंडे की रात तक चलेगा 12 बजे तक। ठीक है, इतना हो गया। ओके, क्या हुआ इसको, एक मिनट हाँ। 7 बजे से लेके, अच्छा इसको अपन ले सकते हैं, ये 12 बजे तो डेट चेंज हो गई ना, इसलिए ये 12 बजे नहीं लेगा। मैं इसको कर रहा हूं यहाँ पर
11:59 11:59 PM। हाँ ये आ गया, ठीक है। पर ये सेव क्यों नहीं हो रहा? क्या यार, क्या करता है? एक मिनट रुकना। 12 बजे से शुरू होता है और चलता है 5 बजे। अब तो आ गया है। क्या दिक्कत आ रही है इसको? एक मिनट मैं कर देता हूँ इसको, हर बार ऐसे ही कुछ इरिटेट करता है इस वाले को। हाँ, मेरा शुरू होता है रात के 7 बजे से लेके 7 PM। 7 PM से चलता है मेरा 7 PM से चलता है मेरा रात के 11 बजे तक, ठीक है। मतलब 11:59 तक। 11:59 PM कर देते हैं यहाँ पे अपन PM। अब देखें, हाँ अरे आवाज तो अब आ गया गाइस। वो मैं AM PM में गलती कर रहा था। अब एक बार सब लोग ध्यान से देखना वापस मेरा स्क्रीन, ठीक है ना। मैंने क्या करा है, इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसको कर दिया अपन ने डिलीट। हाँ, इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले मंडे ऐड कर रहा हूँ। मंडे को मैं कितने बजे ऑफिस में नहीं रहूंगा। मैं सबसे पहली चीज तो मंडे की रात, है ना, मंडे की रात नहीं, संडे की रात। संडे को तो मैं पूरे दिन ही ऑफिस में नहीं रहूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, संडे को 12 AM से लेके मैं करता हूं इसको 11:59 PM तक, ठीक है। यानी कि पूरा संडे मैं ऑफिस में नहीं हूं, मेरा अवे मैसेज जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद मंडे को मंडे को मैं कितने बजे ऑफिस में नहीं हूँगा। एक तो मंडे की, जब से मंडे लगेगा यानी कि 12 AM से, फिर इसके बाद मैं कितने बजे तक ऑफिस में नहीं हूँ। मैं ऑफिस में नहीं हूँ सुबह के 10 बजे तक, है ना। तो यहाँ पर पहले तो मैं 10 AM कर देता हूँ, इतना कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। ये देखो इतनी लाइन गायब हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड अनदर टाइम रेंज करता हूँ। कितना भाई, रात के 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक भी मैं ऑफिस में नहीं हूँगा, है ना। तो मैं वो भी कर देता हूं। मैं यहां पर चला जाता हूं 7 PM। ये आ गया 7 PM से लेके कितने बजे तक मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा रात के 11:59 तक, है ना, 11:59 तक। ये हो गया, बाहर क्लिक कर दिया। ये देखो, ये जो ग्रीन टाइम है, ये कौन सा टाइम आ गया, जब मैं ऑफिस में हूं। और ये वाला कौन सा आ गया, ये मेरा अवे आवर्स है। ऐसे ही मैं ट्यूसडे को भी कर लेता हूं। यहां पर गया, ट्यूसडे पे क्लिक करा, इधर क्लिक करा, इधर गए, और अब मैं वही ट्यूसडे 12 बजे से शुरू हो गया। कितने बजे तक नहीं जाऊंगा मैं ऑफिस, सुबह के 10 बजे तक। ये हो गया 10 AM, ठीक है। बाहर क्लिक कर दिया, ये देखो ट्यूसडे अवे मैसेज हो गया। अनदर टाइम रेंज कर देते हैं, यहां पर अब चले जाते हैं रात के 7 बजे, है ना। कहा गया, हाँ ये रहा 7 बजे से लेके रात के 11:59 तक, ठीक है। 11:59 ये हो गया, और बाहर क्लिक कर दिया। ये देखो, ऐसे करके मुझे पूरे हफ्ते का अवे मैसेज का पहले तो टाइम बनाना होता है। हो सकता है कंपनी में आपसे बनवा ले, वैसे तो इजी है, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नीचे आके आपको वही अपना अवे मैसेज लिखना है। थैंक यू फॉर योर मैसेज राइट नाउ। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको हटा के राइट नाउ वी आर नॉट इन आवर ऑफिस, ठीक है। राइट नाउ वी आर नॉट इन आवर ऑफिस एंड वी विल बी कॉन्टैक्टिंग यू सून। मीनवाइल विजिट दिस वेबसाइट, क्लिक ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। कुछ भी जो आपको लिखना है आप लोग लिख सकते हो। गाइज, लैपटॉप से अभी कौन कौन कनेक्टेड है, एक बार बताना मुझे। लैपटॉप से कौन कनेक्टेड है? आलोक कनेक्टेड है। माधव आप, ज्योति आप भी कनेक्टेड हैं, शिवम, माधव, सब लोग अभी राइट नाउ बिजनेस सूट ओपन करो और अवे मैसेज बनाओ और मेरे को बताओ। नहीं होता है तो मेरे को बताओ। मैं गाइस, प्रैक्टिस जरूर कर लेना अवे मैसेज की, ठीक है।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं बिजनेस सूट में। ऑडियंस हो गया, आपका प्लानर, कंटेंट, इनसाइट, ऑटोमेटेड मैसेजेस, ठीक है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट टैब नहीं है, यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन में जाते हो तो ये बस आपको बता देता है कि आपको पता ही होगा शायद कि फेसबुक से भी आप लोग पैसे कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। लेकिन ये कुछ उसके प्रायोरिटीज होती, कंडीशंस होती हैं कि आपको 5,000 आपके फॉलोअर होने चाहिए, ठीक है। और आपके जो मिनट्स वीडियो जो आपने डाले हुए हैं वो 60,000 टोटल मिनट्स होने चाहिए 60 डेज के अंदर, और आपके 5 एक्टिव वीडियोज होने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास मतलब जो मोनेटाइजेशन है ना, उसके लिए ये आपको इतना करना पड़ेगा, उसके बाद आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये है आपका बिजनेस सूट, यही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसके ऑप्शंस हैं। बाकी देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, बट अपन लोगों के काम के जो जो हैं वो यही है, ठीक है। यही आप लोगों को करने हैं। इस पर आप लोग जितने भी यार ये वाली शीट फॉलो करोगे, मैं बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इंटरव्यू में, ठीक है। ओके ओके, ये हो गया। टेक लाइक 1 मिनट, मैं एक बार आप ये शीट ले लो, मैं आप लोगों को शीट दे दे रहा हूँ, देख लो आप इसमें 1 2 4 मिनट, फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम स्टार्ट करता हूँ विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट बाद इंस्टाग्राम शुरू करता हूँ, एक बार आप लोग सब शीट देख लो। ऑलराइट गाइस, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। शीट आप फॉलो कर लेना, टॉपिक फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आज तो नहीं, कल के सेशन में इंस्टाग्राम खत्म हो जाएगा, और परसों लिंक्डइन और ट्विटर भी हो जाएंगे, ठीक है। कल या परसों में ये दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों का एक बढ़िया सा रिज्यूमे बनवा दूंगा टूल्स वूल्स सबके हिसाब से, ठीक है। तो जो जो भी आपकी चीजें बच गई है ना, अब आपका इसके अलावा मेजर टॉपिक एक रहता है, वो है गूगल एड्स। तो थोड़ा सा टिपिकल है गूगल एड्स, आपका मान के चलो लग जाएगा गूगल एड्स में 10 डेज के अराउंड, 10 से 12 दिन तो आपके उसमें लग ही जाएंगे गूगल एड्स में, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट की हेल्प से समझा देता हूँ इंस्टाग्राम के बारे में। वैसे तो कोई ऐसा है जिसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है? एनीबडी? सबका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, है ना? ठीक है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि इंस्टाग्राम पे 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, है ना? प्रोफेशनल पर्सनल 2 टाइप के आपके अकाउंट होते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट का एक बेनिफिट होता है, मतलब काफी सारे बेनिफिट होते हैं। आप उसमें एड रन कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, यानी कि ये कोलैबोरेशन वगैरह जो होता है ना, स्पॉन्सर और कोलैब, ठीक है। स्पॉन्सर, कोलैब, ये सब आप कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट से, जो पर्सनल अकाउंट में इजी नहीं होता है कोलैब कर पाना। एंगेजमेंट मैट्रिक्स आप लोगों को इसमें मिलती है, और आपको ऑडियंस इनसाइट इसमें मिलती है, ठीक है। आपको अपने खुद के अकाउंट की ऑडियंस इनसाइट मिलेगी, और एंगेजमेंट मैट्रिक्स मिलेगी, कितने लोग कहाँ पे क्या क्लिक, XYZ, वॉच आवर, वॉच टाइम, सब आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है? कोई ऐसा है? हैंड रेस करना, प्रोफेशनल अकाउंट के बारे में नहीं जानते, ठीक है। सब लोगों को पता है ना प्रोफेशनल अकाउंट। तो अब होता क्या है, प्रोफेशनल अकाउंट आप कर ही लोगे, वहीं सेटिंग्स में जाकर आपको दिख जाता है। सेटिंग में जाएंगे, लोअर उसमें जाओगे, प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग दिखेगा, वहां से आप उसको बिजनेस अकाउंट कर सकते हैं। ये मैं शीट आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा, इस पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, चाहो तो फॉलो कर लेना, बाकी वो इजी चीज है, अपने आप भी कर लोगे, है ना। अब क्या आता है, इफ यू स्विच फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट, योर डेटा विल बी लॉस्ट। यानी कि एक बार आपने अपने अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल कर लिया, आपका डेटा जो है वो धीरे धीरे पॉपुलेट होने लग जाएगा, अपीयर होने लग जाएगा। लेकिन होगा क्या, अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट को वापस से पर्सनल कर लिया ना, तो सारा डेटा उड़ जाएगा, फिर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोफेशनल को पर्सनल में जब करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, ठीक है। अब 4 चीजें होती हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में। कौन कौन सी 4 चीजें होती हैं? एक तो होता है आपका प्रोफाइल का नाम, है ना, प्रोफाइल नेम होता है एक आपका। और इसके अलावा क्या होता है आपका, इंस्टाग्राम यूजर नेम होता है आपका, है ना। इंस्टाग्राम का यूजर नेम होता है। और इसके अलावा और क्या होता है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, और उसके अलावा आपका इंस्टा बायो होता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप अपनी प्रोफाइल में देते हैं, और इसी के बेसिस पे आपकी सर्चेबिलिटी होती है। अच्छा, सर्चेबिलिटी क्या होता है, मैं एक बार वो बताता हूँ आप लोगों को। प्रोफाइल नेम, ये जो आ रहा है प्रोफाइल नेम, इसके ना
कुछ सिंपल सिंपल से तरीके, कुछ मेथड्स हैं, आप इनको याद कर लेना। मतलब याद तो क्या करना, एक बार पढ़ोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहली चीज तो कीप इट सिंपल। आप अपना जो आप बना रहे हो, जैसे आप अपने नाम से अगर आपने अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप मान के चलो कोई कंपनी है जो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनका स्टूडियो का काम है, डांस स्टूडियो ले लो, या फिर और क्या ले सकते हैं, मैं कोई बिजनेस सोच रहा हूं, जैसे चलो कैफे ले लो, कैफे, ठीक है। मान के चलो आप किसी कैफे का, आपको इंस्टाग्राम वो करना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आपको उसकी करनी है। तो सबसे पहले आता है देखो कैफे का नाम, है ना, प्रोफाइल का नाम आएगा। तो प्रोफाइल के नाम में आप एक बार इसको ऐसे समझना, मैं बोल रहा हूं कि जो अगला लिखा है, पहली चीज तो लिखिए कीप इट सिंपल, दूसरा लिखा है इट इज सर्चेबल। ये सर्चेबल होता है, दैट इज व्हेन समवन इज मेकिंग अ सर्च विद वर्ड्स which are also in your profile name, you will appear. What is searchable? Searchable क्या होता है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? सर जो हम इंस्टाग्राम पे किसी प्रोफाइल सर्च करते हैं, हाँ हाँ, कीवर्ड। सही है। देखो, तो सर्चेबल का क्या मतलब हुआ, सर्चेबल का क्या मतलब हुआ? जो सर्च करने में इजी हो, ठीक है। शिवम थोड़ा मिलता जुलता ही बताया आपने। देखो इंस्टाग्राम की सर्च पे अपन लोग जाते हैं, है ना, इंस्टाग्राम की सर्च पे अपन लोग गए, और मैं किसका, मैं मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं कैफे का कर रहा हूँ। मान के चल लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैफे का क्या नाम है, कैफे का नाम है चोको चिप्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चोको चिप्स आपके कैफे का नाम है। तो आप क्या करोगे, खाली चोको चिप्स अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम में लिख के छोड़ दोगे क्या, सॉरी प्रोफाइल नेम में लिख के छोड़ दोगे? नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब भी आपको अपनी प्रोफाइल में, जब आप अपना प्रोफाइल नेम लिख रहे हो ना, आपका जो मेन कीवर्ड है, इस केस में मेरा मेन कीवर्ड क्या है, कैफे, तो उसको भी अपने प्रोफाइल नेम में ऐड करो। रीजन क्या है, जब लोग इंस्टाग्राम सर्च पे जाके, अगर कोई यहां पे जाके कैफे सर्च करता है ना, कैफे, तो चांसेस है कि आपका चोको चिप्स कैफे भी यहां पर अपीयर हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आपके नाम में अवेलेबल है, जिसकी वजह से कैफे कीवर्ड पर वो आपके प्रोफाइल नेम को सर्च एबल बना रहा है, चोको चिप्स कैफे, ठीक है। ये क्या है, अब मैं इसको यहां पर कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एग्जाम्पल चोको चिप्स कैफे। इसमें क्या हो रहा है, हेयर द कीवर्ड कैफे विल मेक आवर प्रोफाइल नेम सर्चेबल ऑन द नेम ऑफ कैफे, ठीक है। यानी कि जब कोई खाली कैफे सर्च कर रहा है, तो मेरे जो ब्रांड का नाम है चोको चिप्स कैफे, वो भी अपीयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोफाइल नेम मेरी ब्रांड को सर्चेबल बना देती है। ठीक है गाइस, सर्चेबल का मतलब समझ में आ गया? ओके, ठीक है। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, अगर आप अपने नाम से बना रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चांसेस हैं, अगर आप कर सकते हो कुछ ऐसा अलग से कोई कीवर्ड डालना, तो बिल्कुल जरूर कर देना। अगला आता है आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम। इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी सर्चेबल होता है, तो अगर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, डाल दो उसको, अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम में उसे भी डाल दो। इट इज सर्चेबल एज वेल। 30 कैरेक्टर लिमिट होती है आपकी, 30 कैरेक्टर की लिमिट है। यूनिक होना चाहिए, ये यूनिक होता है। जैसे प्रोफाइल नेम तो आपका यूनिक नहीं होता, कई लोगों का सेम प्रोफाइल नेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका यूजर नेम है ये एकदम यूनिक होगा। तो यूजर नेम का अपने को क्या करना है, यूजर नेम के लिए अपन एकदम यूनिक लेंगे और कोशिश करेंगे अपना मेन कीवर्ड उसमें डाल दें। 14 दिन में एक बार आप चेंज कर सकते हो। ये पूछा गया था अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट से कि इंस्टाग्राम का यूजर नेम कितनी देर में, दिन में चेंज कर सकते हैं। 14 दिन में एक बार ही आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद आता है आपको, मतलब कोशिश करना 15 कैरेक्टर से कम ही रखो। स्पेशल कैरेक्टर मत यूज करना, ये टाइपोज बढ़ा देते हैं।
क्या मतलब हुआ इस बात का, स्पेशल कैरेक्टर मत यूज करना। जैसे कि मेरा नाम है शिखर, तो मैं, आपने देखा होगा लोग कुछ इस तरीके से अपना नाम लिख देते हैं, जैसे एस बना दिया, फिर उसके बाद आई बना दिया, फिर उसके बाद एक सेकेंड एच बना दिया, फिर आई बना दिया, फिर के बना दिया, फिर उसके बाद ए बना दिया, फिर उसके बाद कुछ भी, ये हैशटैग बार बार, हाँ, KHAR, अगर मैं ऐसे करके लिखूंगा, इस तरीके से अपना यूजर नेम बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या ये सही है या गलत है? कोई बता सकता है? इस तरीके से यूजर नेम बनाना अपना गलत है। रीजन क्या है, क्यों गलत है? सर क्योंकि अगर कोई सर्च करेगा तो शिखर डालेगा, ये नहीं डालेगा कि कुछ एग्जैक्टली पता exactly. नहीं है। हाँ, अब जैसे आपका नाम है आलोक झा, तो क्या होता है, मैंने काफी लोगों को देखा है वो इस तरीके से लिखते हैं, शायद आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे कभी नोटिस करा हो, फिर उसके बाद कुछ ऐसा लगा देंगे, है ना, करते हैं ना लोग कुछ ऐसे। ऐसे में अगर आपका सर एक है, जी क्या करें, हाँ सर। हाँ, ऐसे में अगर सर्च करने वाले का कहीं से एक ये पॉइंट भी गायब हो गया ना, आपकी प्रोफाइल नहीं मिलेगी उसको, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज रिकमेंडेड होती है कि आप अपने यूजर नेम में इस तरीके से कैरेक्टर्स वगैरह ना लगाएं, ठीक है। अब ये इसका जनरेटर है, अभी ओपन करेंगे इसके बारे में बात। अगली चीज आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर का क्या सीन है, हमेशा अपनी प्रोफाइल पिक्चर को स्क्वायर रखना, कभी रेक्टेंगल या फिर पोर्ट्रेट मोड वाली, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप वाली को ना अपनी प्रोफाइल पिक्चर मत बनाना। एक तो चीज है कि वो ढंग से ओरिएंट नहीं हो पाती है, स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर फोटो, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो फोटो है वो बाद में ले देके कन्वर्ट तो वो सर्कल में ही हो जाती है ना, एक सर्कल बन जाता है वो, तो स्क्वायर जो होता है वो सर्कल में ज्यादा अच्छा कन्वर्ट हो पाता है, इसीलिए इंस्टाग्राम पिक्चर को स्क्वायर रखना आप। और उसके बाद हाई क्वालिटी इमेज यूज करनी है, ये तो खैर मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, पिक्सेलेटेड इमेज तो कौन यूज करता है आज के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका इंस्टाग्राम का बायो। इंस्टाग्राम के बायो में अब एक फोन नंबर, शॉप नाउ, कोई लिंक लगाना है, लिंक मैं अभी बताऊंगा इसके टूल्स आपको भी थोड़ी देर में, मतलब कल के सेशन में करेंगे इस वाली चीज को अपन, जो इसके लिए टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। पहली चीज तो अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी चीज आपको लगता है ठीक, बायो में बिल्कुल डाल दो। और हाँ, बायो में भी अपने कीवर्ड्स को यूज करेंगे आप, ये भी आपको सर्चेबल बनाता है। अगर कैफे, दिल्ली कैफे करके कोई डालता है ना, तो आप भी अपीयर हो जाओगे उस पे, ठीक है। अब उसके बाद पैराग्राफ नहीं करेंगे, इसको पॉइंट्स में ही लिखेंगे अपन, ठीक है। तो ये है आपका इंस्टाग्राम का बायो, प्रोफाइल पिक, यूजर नेम, और ये आपका प्रोफाइल नेम है ना, प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल नेम, यूजर नेम एंड बायो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है गाइस? ये एक एक बार देख लेना सब लोग, इंटरव्यू में ना काम आ जाएगा ये, इसमें से कुछ ना कुछ चटर मटर पूछ ही लेगा सामने वाला। और इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ टेक्निकल है नहीं, उसमें तो बस क्रिएटिविटी है आपकी कि आप कितने क्रिएटिव। कोई डाउट? ऑल सॉर्टेड, ठीक है। अब किस किस टाइप का कंटेंट होता है इंस्टाग्राम पे? ये 4 तरीके का कंटेंट होता है, ठीक है। फीड, स्टोरी, लाइव एंड रील। और ये इनकी लिमिट होती है, आपकी इंस्टाग्राम फीड 60 मिनट तक की हो सकती है, स्टोरी 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती, इंस्टाग्राम लाइव आप 4 घंटे तक जा सकते हो, और एक रील आपकी 90 सेकंड से ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो ये कुछ आपके यहाँ पर ये क्राइटेरिया हैं, इनको तो याद ही कर लेना, ठीक है, इनको तो याद ही कर लेना आप लोग, ओके। अब ये हाउ टू पब्लिश कंटेंट, इसमें स्टार्ट, लर्न टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, इसका मतलब पता है किसी को? लर्न टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, इसमें क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, मतलब वही है जो मैंने आपको फेसबुक में कंटेंट क्रिएट करते टाइम भी बताया था, कि भाई जब भी आप कुछ कंटेंट डालो ना, हमेशा उसको एक क्वेश्चन पे एंड करो, ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दो। क्वेश्चन पे छोड़ने से फायदा क्या होता है भाई, अगर मैंने कुछ भी लिख दिया कि भाई जैसे मैं, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, मैंने यहाँ पर मान के चलो, मैंने कोई भी ग्राफिक डाल दिया कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा करियर है, ये मैंने एक लाइन लिख के
इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, एक तो ये हो गई। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा करियर है, चीज वही है, बता मैं वही रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया बस मैंने, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब क्वेश्चन मार्क होता है ना किसी चीज के एंड में, तो उस पर एंगेजमेंट ज्यादा मिलता है, ठीक है, उस पर आपको अच्छा एंगेजमेंट मिलेगा। ओके, तो इसीलिए एक हो गया, आप जब भी कुछ भी कंटेंट पब्लिश करें, कोशिश करना कि उससे थोड़ी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो पाए। उसके अलावा जियो टैग्स, जब भी आप कुछ भी अपना कंटेंट पब्लिश करते हो ना, तो वहां पर एक आपकी लोकेशन पूछता है वो कई बार, है ना, मतलब ऑप्शन आता है ना कि अगर आपको लोकेशन भी डालनी है कि आप साउथ दिल्ली में हो, आप ग्रेटर कैलाश में हो, आप कहीं पर भी हो, एक्स वाई जी, ये जियो टैग इसको यूज करो, कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर लो, और इंस्टाग्राम इनसाइट्स, ठीक है, आईजी इनसाइट्स को भी यूज कर सकते हो आप। अदरवाइज ये जो था ना हमारा, ये आ रहा आपका ऑडियंस इनसाइट में, आपके मेटा बिजनेस सूट में, ये भी आपको कंटेंट पब्लिश करने में बहुत आइडियाज देता है। ऑलराइट गाइस, यानी कि यहां से भी ये जो आपका ऑडियंस इनसाइट वाला ऑप्शन है, ये मेटा के बिजनेस सूट में जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, मेटा बिजनेस सूट में इनसाइट्स में जाएंगे, ऑडियंस में जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी किस तरीके की ऑडियंस है जो आपसे इंटरैक्ट कर रही है, उसी से रिलेटेड आप अपने कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर देंगे। ये हो गई इतनी सी बात। ऑलराइट, ये वैसे इजी इजी सी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बस एक बार पढ़ने वाली चीज है, इसमें प्रैक्टिकल का कुछ नहीं है। अब लास्ट में आ जाती है आपकी इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम। इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम या फिर किसी भी आज के टाइम पे सभी सोशल मीडिया की एल्गोरिथम जो है वो सेम हो चुकी है। कैसे काम करती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक चीज होता है इसमें 20% रूल, और दूसरा होता है माइक्रो टेस्ट। देखो, मान के चलो कि शिवम के 100 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 100 फॉलोअर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हुआ, शिवम ने कोई कंटेंट पब्लिश करा, तो उनको क्या लगेगा, उनको ऐसा ही तो लगेगा ना कि भाई जो चीज मैंने पब्लिश करी है, मेरे 100 के 100 फॉलोअर्स तक उनको ने के फीड में आई होगी वो, है ना, उन्होंने उसको देखा होगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपके 100 फॉलोअर है तो 100 के 100 के पास आपका कंटेंट नहीं जाएगा। अगर आपके 1 लाख फॉलोअर है तो 1 लाख के 1 लाख के पास थोड़ी आपका कंटेंट चला जाएगा। आपका कंटेंट जाएगा लगभग लगभग 20% अराउंड लोगों के पास। बाय 20% लगभग ये होता है, वो थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 20%, ठीक है। तो 20 लोगों के पास जब वो जाएगा, 20 लोगों, अगर उन 20 में से और 20 लोगों के पास जाएगा, अब यहां पर होता है, चलता है माइक्रो टेस्ट। यानी कि मान के चलो शिवम ने, अभी बज रहे हैं 5, ठीक है, 5 बजे कंटेंट डाला, और वो उनके 20% लोगों को दिखाया गया, और ये टेस्ट हुआ करीब आधे घंटे से लगभग 1 घंटे के बीच में। इंस्टाग्राम ने ये टेस्टिंग करी कि इनमें से क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं लोग। ओके, क्या उस पर कोई लाइक हो रहा है, शेयर हो रहा है, कमेंट हो रहा है, लोग आपके उसको फॉलो कर रहे हैं। आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर 20% लोगों में ये टेस्ट होता है। अगर सब ठीक रहा, इंस्टाग्राम को लगता है कि हाँ भाई कंटेंट में दम है, तो वो आगे प्रमोट करेगा। अदरवाइज वो कंटेंट वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। इसको बोला जाता है माइक्रो टेस्ट। एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं बता देता हूं। एल्गोरिथम ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, कोई इसका हार्ड रूल नहीं है। अब होता क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके सारे फॉलोअर्स की फीड में आए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। होता क्या है, आपका एक माइक्रो टेस्ट होता है, एक माइक्रो टेस्ट होता है 30 से 1 घंटे का, जिसमें 20% लोगों को दिखाया जाता है आपका कंटेंट। अगर वो इसमें से कोई एक्शन लेते हैं तब आगे लोगों को दिखाया जाएगा, अदरवाइज वो कंटेंट डेड हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर हुई है माइक्रो टेस्ट वाली बात। आपसे माइक्रो टेस्ट पूछा जा सकता है, अगर सामने वाले को थोड़ी बहुत जानकारी है ना इंस्टा एल्गोरिथम की, तो वो माइक्रो टेस्ट आपसे एग्जाम्पल के साथ पूछ सकता है। यहां तक आप करके रख, मतलब पढ़ लेना आप सारी चीजें। और ये अब बचते हैं इंस्टाग्राम के कुछ टूल्स, ये मैं आपको कल के सेशन